कक्षा 6 के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और गणित में हम अनुपात और समानुपात के सवालों को करने का अभ्यास कर रहे हैं। आज जो प्रश्न हमने लिया है ये आपके पाठ्य पुस्तक की जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली उसी का ही सवाल है। तो सवाल को ध्यान से देखिए कि एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया है। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का, फिर है क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का, और तीसरा है बास्केटबॉल खेलने वाले और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। यानी बच्चों की संख्याओं के आधार पर आपको 3 पॉइंट का अनुपात ज्ञात करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले हल। कुल विद्यार्थी, ये आपको दे रखे हैं 1800। अब इसमें से बास्केटबॉल खेलने वाले 750, क्रिकेट खेलने वाले 800। और इसमें क्या क्या है, शेष टेबल टेनिस खेलना पसंद किए जाते हैं। शेष कितने हैं हमें पता नहीं है। टेबल टेनिस खेलने वाले, देखिए टोटल थे 1800। इसमें से हम घटाएंगे बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो 1800 माइनस, देखिए 0 के अंदर 0 जोड़ा 0, 0 के अंदर 5 जोड़ा 5, 8 में 7 जोड़े तो 8 में 7 15। अब 1800 में से आपको 1550 घटाने हैं। 1800 1550 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 गए 2 और 1 में से 1 गया 0, तो टोटल आया 250। ये हमने कुल विद्यार्थी हो गए, बास्केट खेल वालों की संख्या, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या और टेबल टेनिस खेलने वालों की संख्या। अब इन चारों पॉइंट के आधार पर हमें इनके अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, तो इसने कहा है बास्केटबॉल खेलने वाले और टेबल टेनिस खेलने वाले क्या अनुपात। तो हम एक तरफ तो लिखते हैं बास्केटबॉल खेलने वाले, बास्केटबॉल खेलने वाले, अनुपात का चिन्ह, और टेबल टेनिस खेलने वाले। टेबल टेनिस खेलने वाले। बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, देखिए कहाँ गए बास्केटबॉल 750। फिर अनुपात का चिन्ह, टेबल टेनिस खेलने वालों की संख्या 250। अब आपको मैंने बताया था इन दोनों के अंदर एक ही संख्या का भाग लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से 0 हटाया। हटाने पर देखिए 25 और 75 है,
तो जहाँ तक हो आपको कोई बड़ी संख्या का ही पारा लेके भाग लगाना है, छोटे का जहाँ तक हो नहीं लगाना है, क्योंकि अगर छोटी संख्या का भाग लगाओगे तो आपको भाग में 2 या 2 से अधिक बार भी लगाना हो सकता है। अब जैसे 5 का भाग भी लगता है, लेकिन हम लगा रहे हैं 25 का, तो 25 के अंदर 25 एकम 25 एक बार, अनुपात का 3, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, 3 बार गया, तो हमारा आंसर आया 3:1 और ये हमारा आंसर। इसका अर्थ हुआ कि यदि इन विद्यार्थियों में से 3 जने बास्केटबॉल खेलते हैं तो एक जना क्या खेलता है, टेबल टेनिस खेल रहा है। फिर इसका पॉइंट नंबर 2 यानी बी नंबर। अब बी क्या कह रहा है देखिए, क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का अनुपात। तो हमने एक तरफ लिखा क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले अनुपात बास्केटबॉल खेलने वाले। तो देखिए क्रिकेट कितने जने खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने वाले 800, कितने हैं 800, तो यहाँ हमने लिख दिया 800। अनुपात का 3, बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, बास्केटबॉल खेलने वाले हैं 750। अब हमें भाग लगाना है, तो पहले देखिए हमने 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 75 और 80, अब किसका भाग लग रहा हो वो आप देखिए, 25 का नहीं लग रहा तो 80 आ गया एक तरफ, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग लगाइए। 5 का अगर भाग इसमें लगाएं 80 के अंदर, तब ये देखिए 5 एकम 5, एक बार 3 बच गया, 0 उतार दिया, ये हो गया 6 पंजे 30, कितनी बार गया 16 बार। अब 75 के अंदर 5 का भाग, 5 एकम 5, एक बार, 7 में से 5 गया 2, 5 उतार दिया, 5 पंजे 25, कितनी बार गया 15 बार। तो हमारा जो इसका रेशियो बना वो बना 16 और 15। यदि 16 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो 15 बच्चे बास्केटबॉल खेलने वाले हैं। तो इस प्रकार आपको अनुपात ज्ञात करना है। अब आपका जो पॉइंट नंबर 3 है इसका सी नंबर, ये बी हो गया, ये सी और ये ए हमने पहले निकाला था। ये कह रहा है बास्केटबॉल खेलने वाले और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं 750, कुल विद्यार्थी कितने हैं 1800। बास्केटबॉल खेलने वाले अनुपात कुल विद्यार्थी, बास्केटबॉल खेलने वाले अनुपात कुल विद्यार्थी। तो बास्केटबॉल खेलने वाले हैं 750, अनुपात कुल विद्यार्थी 1800। अब देखिए पहले तो 1 0 से 1 0। अब देखिए इसमें आपको लगाना है, अब 75 और 180 में जिस संख्या का भाग लग रहा हो तो लगा के देखिए। अगर हम इसमें 5 का भाग लगाएं तो 75 तो जाता है 15 बार, कितनी बार गया 15 बार, और 180 में हम 5 का भाग लगाएं
तो सबसे पहले 5 दिए 15 3 बार, 3 बच गए, 0 उतर गया, 6 पंजे 30, 36 बार। अब देखिए आगे, अगर आपको लग रहा है कि हमने अभी इसका 5 का भाग लगाया, 5 का भाग 15 बार और इसमें गया 36 बार। अगर आपको लग रहा है कि ये संख्या और किसी संख्या से विभाजित हो सकती है तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे 15 और 36 आप बताइए किसके पाड़े से जा रहा है। अगर मैं इन दोनों में 3 का भाग लगा दूँगा, 5 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो हमने इसको एक अपने 5 का भाग 3 का भाग लगा दिया, ये गया 3 बार और ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखिए फिर 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और ये आपका आंसर। अब देखिए इन दो के अंदर तो मैंने सीधा बड़ी पाड़े का ही भाग लगा दिया। अगर आपको बड़ा पाड़ा नहीं याद आ रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े पाड़े से ही भाग करना है। आप छोटे पाड़े से, जैसे पहले हमने 5 का भाग लगाया 75 में, तब ये गया 15 बार, ये गया 36 बार। फिर हमने इन दोनों में 3 का भाग लगाया, तब 3 एकम 3, 3 चौके 12। बस फर्क इतना ही है कि अगर आप छोटी संख्या से भाग लगाते हैं तो आपको प्रक्रिया 2 या 3 बार करनी पड़ेगी, और अगर बड़े पाड़े का भाग लगाओगे तो आपको ये एक बार में ही ये पूरा हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। इन सवाल को पढ़िए, समझिए और वापस इसको करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।